चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नाथूराम गोडसे पर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर निकाले गए एक जुलूस का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जुलूस में कुछ लोग नाथूराम गोडसे की तस्वीर लेकर पहुंचे थे, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था। ओवैसी ने आरोप लगाया कि गांधी को गोली मारने वाले देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की तस्वीर लेकर कुछ लोग हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर खुलेआम घूमते रहे और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहला टेररिस्ट जिसने गांधी को गोली मारी, उसकी फोटो लेके लोग नाच रहे हैं। कौन है ये जालिम लोग? ओवैसी ने नाथूराम गोडसे के बहाने जुलूस के दौरान दिए गए हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर भी निशाना साधा। अगर कोई उसामा बिन लादेन का फोटो लेके आया तो हजरत पुलिस पूरे घर के दरवाजे को तोड़ देती, मगर ये हजरत गोडसे हैं, क्या रिश्ता है आपका इनसे, बताओ। रामनवमी के मौके पर निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के नेतृत्व में एक शोभा यात्रा निकली थी, जिस पर ओवैसी ने यह बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों पर टी राजा सिंह ने पलटवार किया। टी राजा सिंह ने दावा किया कि नाथूराम गोडसे से उनका कोई संबंध नहीं और नाथूराम गोडसे को 1949 में ही सजा मिल चुकी है। निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने दावा किया कि शोभा यात्रा के दौरान हजारों लोग पहुंचे थे, लेकिन किसके हाथ में क्या था उसे रोकना उनका काम नहीं था। कि जब हम कार्यक्रम करते तो लाखों की संख्या में राम भक्त आते हैं। कौन व्यक्ति किसकी पोस्टर लेके आता है, क्या आता है, हम उसको रोक नहीं सकते। ओवैसी को घेरते हुए टी राजा सिंह ने इस दौरान फिर हिंदू राष्ट्र पर बयान दिया। भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, बन के रहेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर टी राजा सिंह के नेतृत्व में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें कई लोग नाथूराम गोडसे की तस्वीर लिए दिखाई दिए थे, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में हुई हिंसा के मामले में नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। ओवैसी ने नीतीश की खामोशी पर सवाल उठाए और पूछा कि हिंसा के दौरान मदरसे जला दिए गए, लेकिन नीतीश खामोश क्यों हैं? ओवैसी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार खुद को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन जब बिहार में रामनवमी पर हिंसा हुई, मदरसे और मस्जिदों को निशाना बनाया गया तो सेक्युलरिज्म के सभी लोग खामोश हो गए। कोई हुकूमत कुछ नहीं बोल रही बिहार की, क्यों? क्योंकि वो सेक्युलर है। अरे भाई, सेक्युलर हो, कम्युनल हो, कुछ हो, बोलो ना। आप नहीं बोलेंगे। वहीं खुद को बीजेपी का एजेंट बताए जाने के बयान पर भी ओवैसी ने नीतीश कुमार पर हमला किया। जब हम बोलते हैं तो वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है। अरे नीतीश कुमार, तुम क्या कोर्ट के सामने कुर्सी डालकर बैठते नौकरी के एजेंट हो कि तुम सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं क्या हूं क्या नहीं? ओवैसी ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को भी दिखावा करार दिया। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में अडानी का बचाव करने की खबरों पर आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सफाई दी। पवार ने कहा कि उनका इंटरव्यू अडानी पर नहीं था, लेकिन कुछ सवाल उन पर किए गए थे, जिस पर उन्होंने अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो जेपीसी इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष का वर्चस्व होगा। तो जहाँ रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, तो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते थी उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। पवार ने कहा कि अडानी मुद्दे के अलावा देश में और भी अहम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स, किसानों की समस्या। ये तीन मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। शरद पवार ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट देने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च पर भी अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने एक विदेशी फर्म की रिपोर्ट को बड़ा मुद्दा बना रहे विपक्ष के नेताओं को भी इशारों में नसीहत दे डाली और कहा कि ऐसी कंपनी की विश्वसनीयता और बैकग्राउंड जानकर ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें ये मालूम नहीं ये हिंडनबर्ग क्या है, और जब तक कोई एक मेजर स्टेटमेंट करता है देश के बारे में, तो करने वाला इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी बैकग्राउंड ये जानकर ही मेरे जैसे आदमी में रिएक्ट होना चाहिए।
इस दौरान उन्होंने टाटा बिरला का हवाला देकर विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की। रूलिंग पार्टी पर किसी से नाम करना हो तो टाटा बिरला का नाम किसी से करते, आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा देशवासी को ये पता लगा है, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए आजकल अदानी अंबानी नाम लेते हैं। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। शरद पवार ने कहा कि टाटा का बिजली के क्षेत्र में योगदान है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अडानी पर शरद पवार का जो बयान आया, इसके बाद ये बात उठने लगी कि इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं है क्या। जब कांग्रेस का बयान आया तो इस बात को और मजबूती मिली कि इस मुद्दे पर विपक्ष में अलग अलग सुर उठ रहे हैं, क्योंकि उसने पवार के बयान को निजी बताकर जेपीसी बनाने की मांग दोहरा दी। पवार साहब का व्यक्तिगत वो मत हो सकता है, लेकिन मोदी जी अदानी के मैटर में क्यों डर रहे हैं, ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है। हालांकि महाराष्ट्र में एनसीपी के सहयोगी शिवसेना के उद्धव गुट ने शरद पवार के बयान का बचाव किया और कहा कि इससे विपक्षी एकता में कोई दरार नहीं आएगी। या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आएगी। कोई दरार नहीं आएगी, न महाराष्ट्र में आएगी न राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। हालांकि बीजेपी ने शरद पवार के इस बयान को लपकने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बीजेपी नेताओं और कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस बयान के सहारे राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि पूरा मुद्दा राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए उछाला गया। ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको उस रूप से हम देखते हैं। बाकी चीज तो देश में कानून व्यवस्था है, संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पवार एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं और उनसे विपक्ष को सीखना चाहिए। और अगर अब तक उनको किसी चीज को युक्ति संगत तरीके से उसको समझने की अगर उनको ताकत नहीं है तो अब शरद पवार जी से उसके बारे में शिक्षा लें। हालांकि पवार के बयान से बैकफुट पर आई कांग्रेस ने सफाई दी कि इससे साफ होता है कि विपक्ष में संवाद जिंदा है। तो आदरणीय शरद पवार जी ने जो बात कही है उसे हम संवाद कहते हैं। वो लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र में संवाद जिंदा रहना चाहिए।